हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नेम है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर 4 को कंप्लीट कवर करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 3 आपका क्या था, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 12th का हिस्ट्री का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य पहले इसमें नहीं था, तो ब्रह्मचर्य को आपका जो है पार्श्वनाथ ने अपने सिद्धांतों में जोड़ा था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपका कि मिस ब्रह्मचर्य क्या होता है आपका, कि मिस वही आपका कि स्त्री के लोभ में ना पड़ना, उसी को क्या बोला जाता है, ब्रह्मचर्य। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्वामी महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का भी उपदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि स्त्री का लोभ नहीं आना। ठीक है, स्त्री का लोभ नहीं आना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिस महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो नया सिद्धांत यही जोड़ा था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी अपनाया था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य इसमें आपका जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ठीक है, तो देखिए श्वेतांबर क्या होता है, सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए। तो श्वेतांबर मतलब क्या होता है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, श्वेतांबर बोला जाता था। और जो लोग वस्त्र को धारण नहीं करते थे, यानी कि नग्न घूमते थे, इनको क्या बोला जाता था, दिगंबर बोला जाता था। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता था, दिगंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो नग्न घूमते थे इनको क्या बोला जाता था, दिगंबर बोला जाता था। तो यह किससे रिलेटेड हुआ करता था, तो ये आपको याद होना चाहिए, जैन धर्म। ठीक है, किससे रिलेटेड था, तो आपको याद रखना है, जैन धर्म से रिलेटेड था। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, जैन धर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के आपके 24वें और अंतिम तीर्थंकर आपके कौन से थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी कौन थे आपके, महावीर स्वामी, याद रखना है। राइट आंसर रहता है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्यों की जो सभ्यता है किस नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमने बताया था कि 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका, इसके बाद आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका कब तक माना जाता है, 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक को क्या माना जाता है, आपका वैदिक सभ्यता माना जाता है। और इसमें हमने बताया था कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो एक होता है आपका ऋग्वैदिक, एक क्या होता है आपका ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक का काल अगर आपसे कोई पूछता है, ऋग्वैदिक काल अगर आपसे कोई पूछता है, तो आपको याद रखना है ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है, तो आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। यह भी आपको याद रखना, इसको आपको क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो दोनों ही आपका स्पष्ट होना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था। तो आपको याद रखना है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, घोड़ा, याद रखना है घोड़ा, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है आपका, इनकी मृत्यु को प्राप्ति। ठीक है, मृत्यु की प्राप्ति। तो मृत्यु की प्राप्ति कहां पर हुआ था, ये सबको पता होगा कि कुशीनगर। कहां पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, जो कि कुशीनगर आपको कहां पर है, तो आज का आपका यूपी में एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका एक जिला है
कुशीनगर, यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति यहाँ पर हुआ था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन ये भी आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहला उपदेश उन्होंने क्या दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था, सबसे पहला उपदेश, ठीक है, सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो याद रखना सारनाथ में। ठीक है, कहां पर, सारनाथ। ये आपको क्लियर हो जाता है कि सारनाथ में सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था। किसने दिया था, बुद्ध भगवान ने। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है क्या बोला जाता है, धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन, इसी को इंग्लिश बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील। ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील, टर्निंग ऑफ द व्हील यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में कौन सा सिद्धार्थ नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि सम्यक चरित्र इसमें नहीं था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट आपका होता है कि अष्टांगिक मार्ग में आपका कौन कौन सा आता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग में आपको क्या क्या आता था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति एंड सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये इसके जो है आपका अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं, आपके अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। ये आपको याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग में ये सभी आपके आते हैं। तो ये आपको पूछा कि कौन सा नहीं आता है, तो याद रखना सम्यक चरित्र इसमें आपका नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना कनिष्क के समय में हुआ था। और कनिष्क के बारे में हमने बताया था कि 78 ईस्वी में जो है आपका कनिष्क का कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है, और हीनयान और महायान क्या था, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हीनयान जो होते थे वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और लेकिन जो ये आपके महायान थे, ये क्या चाहते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और उसमें अंतर क्या था आपका, देखिए ठीक है कि अब जो आपके महायान थे, महायान, ठीक है, इन्होंने गौतम बुद्ध को क्या भगवान की श्रेणी दे रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, भगवान की श्रेणी ये लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन जो आपके हीनयान थे, इन्होंने बोला कि यह एक व्यक्ति है। ठीक है, यह एक व्यक्ति है, महापुरुष है। ठीक है, महापुरुष है जिन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी इनके मार्गों पर चलकर क्या कर सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है महायान वाले क्या मानते थे, इनको भगवान की जो है इनको भगवान मानते थे और मूर्ति पूजा इनका स्टार्ट कर दिए थे। तो ये आपको कनिष्क के समय में विभाजन देखने को मिला था हीनयान और महायान में, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाती है। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो इसको क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण मतलब क्या होता है, गृह त्याग, गृह त्याग, ये आपका बोला जाता है गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, याद रखना। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन हमने बताया, इसको क्या था आपका प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश दिए थे, उसी को ही क्या बोला जाता है आपका धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। और कहां पर दिए थे, तो आपको याद रखना है सारनाथ में। ठीक है, कहां पर दिए थे प्रथम उपदेश, तो आपका सारनाथ में, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, मृत्यु की प्राप्ति। ठीक है, मृत्यु की जब प्राप्ति हो गई तो उनको क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और मृत्यु की प्राप्ति इनको कहां पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना कुशीनगर में। ठीक है, कहां पर, कुशीनगर में, याद रखना है। ठीक है, कुशीनगर आज के जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी। तो बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर किए थे, सारनाथ में, याद रखना है सारनाथ में। और सारनाथ में प्रथम उपदेश भी दिए थे। ठीक है, प्रथम उपदेश भी दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसी को ही क्या बोला गया था, धम्मचक्र परिवर्तन बोला गया था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो किस कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। बचपन का नाम इनका क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ, याद रखना है।
बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो ये आपको याद रखना है लुम्बिनी में, जो कि आज कहां पर है? नेपाल में, ठीक है। आज का नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था, ठीक है। तो किस नदी के किनारे बार बार पूछा जाता है? निरंजना नदी, ठीक है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। और स्थान का नाम पूछता है तो याद रखना बोध गया में, ठीक है। कहां पर? बोध गया में एक बोधि वृक्ष, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बोधि वृक्ष, जिसको आपको कहीं कहीं पीपल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीपल भी देखने को मिलता है तो पीपल आपको लगा देना, ठीक है। इसी को आपका बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? हमने बताया बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी में, याद रखना है, नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो कहां पर? हमने बताया बोध गया में। कहां पर? बोध गया। बोध गया आज का कहां पर है? बिहार में, ठीक है। बोध गया आपका कहां पर है? आज के बिहार में। बोध गया आज के बिहार में है। और यह क्या है? क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखना निरंजना नदी, ठीक है। कौन? किस नदी? निरंजना नदी के किनारे आपका इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यह भी आपका पूछा जाता है। और पहला उपदेश, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो पहला उपदेश कहां पर दिए थे? तो ये हमको याद रखना है कहां पर? सारनाथ में, ठीक है। कहां पर दिए थे? तो याद रखना है सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था, ठीक है। मगध हमने देखा था 16 महाजनपद में भी सबसे प्रमुख आपका कौन सा था? मगध, ठीक है, मगध। तो वही पूछ रहा है कि मिस आपका गौतम बुद्ध के समकालीन मतलब उनके समय में मगध का सम्राट कौन था? तो ये आपको याद रखना कौन था? बिंबिसार, ठीक है। मगध का सम्राट कौन सा था? बिंबिसार, याद रखना है। डी इसका राइट आंसर रहता है बिंबिसार, ठीक है। और ये अशोक के बारे में भी आपका बार बार पूछा जाता है। देखिए अशोक किस धर्म को मानते थे? तो आपका बौद्ध धर्म को ही मानते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म को ही मानते थे। और बौद्ध धर्म इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध आखिरी लड़ाई इन्होंने कौन से लड़ा था? तो हमने देखा था कलिंग युद्ध इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ा था। और कलिंग आज का क्या है? उड़ीसा। आज के उड़ीसा को ही क्या बोला जाता है? कलिंग बोला जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कलिंग आज का कौन सा स्थान है? तो उड़ीसा, आज का उड़ीसा, ठीक है। और कलिंग पर युद्ध इन्होंने कब किया था? तो यह भी पूछा जाता है 261 ईस्वी में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो सुजाता ने इनको खीर खिलाया था, याद रखना है सुजाता। सुजाता ने इनको खीर खिलाया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। चौथी बुद्ध परिषद किस शासन के दौरान में हुई थी? तो आपको याद रखना कनिष्क के शासन के दौरान में हुआ था। लेकिन चारों हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए प्रथम जो आपका बौद्ध संगीति हुआ था ये कहां पर हुआ था? राजगिरी, ठीक है। कहां पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। उतने समय कौन शासक था? तो अजात शत्रु। और कहां पर हुआ था? राजगिरी में, पाला, ठीक है। दूसरा कह रहा कि दूसरा बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? वैशाली में। कहां पर हुआ था? वैशाली में। और किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में हुआ था। किसके शासन में? कालाशोक के शासन में हुआ था, याद रखना है। तीसरा बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ। कहां पर? पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था? अशोक। चौथा बौद्ध संगीति हमने देख लिया कुंडल वन में था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के, ठीक है। और जैन धर्म के बारे में भी पूछा जाता है आपका। तो जैन धर्म का देख सकते हैं प्रथम जो आपका हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो ये हमने देखा कहां पर हुआ था? वैशाली में, वैशाली में, ठीक है। और शासक कौन था? तो कालाशोक। द्वितीय में कौन था? कालाशोक। और तृतीय में आपका अशोक। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? वैशाली में। और यहाँ का आपका शासक कौन था? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक, याद रखना है। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है।
और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपका पूछा कि तीसरे बौद्धिक संगीति के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है ये आपका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और पूछा जाए शासक कौन था, तो अशोक। ठीक है, शासक कौन था, अशोक, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ था, तो ये हमने देखा पाटलिपुत्र में हुआ था। और शासक कौन था, तो अशोक के समय में ही हुआ था। ठीक है, अशोक के शासन में ही हुआ था और पाटलिपुत्र में आपका हुआ था, यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, देख सकते हैं प्रथम जैन संगीति आपको किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। ठीक है, तो आपका युद्ध देवता कौन थे, इंद्र को माना जाता था ऋग्वैदिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है, तो प्राचीनतम वेद हमने बताया ऋग्वेद। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। कब लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से लेकर। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर इसको बोला जाता है 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल इसको बोला जाता है। और बाकी के बचे हुए जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो आपको याद रखना है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आपका उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये आपका प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या आपका 10 है। ठीक है, मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। और वहीं अगर बात कीजिए कि सुक्त की संख्या, तो सुक्त कितना आपका 1028। ठीक है, 1028 सुक्तियां हैं, 1028 सुक्त हैं। और वहीं अगर बात की जाए रचनाएं का, तो रचनाएं देख सकते हैं आपका 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, तो तीनों याद रखना, मंडलों की संख्या 10, सुक्त की संख्या 1028 और रचनाएं कितना है 10,462, 10,462। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, तो आर्य आपका याद रखना है मध्य एशिया। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, तो मध्य एशिया से निवासी थे। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे। कौन, आर्य, ये आपको याद रखना है, मध्य एशिया के निवासी थे। कौन, आर्य। ठीक है, आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना है मध्य एशिया के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है सी, मध्य एशिया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, तो बुद्ध चरित के रचयिता आपको याद रखना अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है, अश्वघोष। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें था, तो आपको याद रखना है नियमों का संग्रह किसमें था, तो ये आपका विनय पिटक में नियमों का संग्रह था। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, नियमों का संग्रह किसमें था, नियमों का संग्रह आपका होता था किसमें आपका, तो आपको याद रखना है विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या था, नियम कानून होते थे, जो भी मठ में लोग हुआ करते थे उनके लिए क्या होता था, नियम कानून होता था किसमें आपका, विनय पिटक में। और सुत्त पिटक में क्या होता था, तो उपदेश। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए उपदेश किसमें संकलित किए गए थे, तो सुत्त पिटक में आपका संकलित किए गए थे। और अभिधम्म पिटक में किसके बारे में था, तो यह आपका दर्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, दर्शन के बारे में आपका बात करता है, याद रखना है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है ऋग्वेद का संकलन कब हुआ, तो हमने बताया 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक आपका ऋग्वेद का संकलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है, तो ऋग्वेद में सभी का जिक्र देखने को मिलेगा, अग्नि, इंद्र और सोम सभी का जिक्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, तो हमने बताया कि बौद्ध धर्म से आपका रिलेटेड है। त्रिपिटक जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, आपका ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और त्रिपिटक आपका कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है वही आपका कौन कौन सा, विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। और विनय पिटक में हमने देखा कि किसके बारे में वर्णन किया गया है,
पहला हो जाता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में आपका किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो नियम कानून के बारे में आपका दिया गया है। ठीक है, नियम कानून किस में जिक्र किया गया है, तो आपका विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम कानून का जिक्र किया गया है। दूसरा आपने देखा सुत्त पिटक। ठीक है, दूसरा आपको क्या है, तो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में आपका किस चीज के बारे में दिया गया है, तो सुत्त पिटक में आपका उपदेश के बारे में दिया गया है। ठीक है, उपदेश, महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश थे उसको आपका सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। तीसरा आता है आपको कौन सा, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीसरा आपका आता है कौन सा, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में अगर बात की जाए कि मिस अभिधम्म पिटक में आपका कौन सा था, तो अभिधम्म पिटक में आपका दर्शन के बारे में दिया गया है। दर्शन के बारे में आपका बात करता है अभिधम्म पिटक। तीनों ही आपका याद रखना है। इन्हीं तीनों को मिला के आपका त्रिपिटक बोला जाता है। पिटक मतलब क्या होता है आपका, टोकरियां, 3 टोकरियां। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका पूछ रहा है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमने बताया त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 टोकरियां, याद रखना है 3 टोकरियां। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, पूछ रहा है दर्शन शास्त्र से जुड़े विषय किसमें है। तो हमने बताया अभिधम्म पिटक में आपका दर्शन से रिलेटेड आपका देखने को मिलता है। दर्शन आपका अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक में क्या होता है, तो आपका उपदेश। ठीक है, जो भी आपका गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए उपदेश है, ये आपका किस में दिया गया, सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। और विनय पिटक में हमने बताया कि क्या बात करता है, तो नियमों के बारे में बात करता है। नियम कानून किस में देखने को मिलेगा, तो ये आपका विनय पिटक में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा इस चैप्टर का हमने जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो भी आपको एमसीक्यू हो सकता है कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से एमसीक्यू जो भी होगा वो कंप्लीट डील करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं कोई भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।